आज के क्लास में सीरीज़ के क्वेश्चंस को ऐड कैसे करते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक फार्मूला क्या होता है, ये मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुरू करते हैं। सीरीज़ के 3 टाइप्स के क्वेश्चंस मैं बताऊँगा। पहले फर्स्ट टाइप के ये क्वेश्चंस हैं, सिंपल हैं, जिन नंबर्स के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है और कोई क्यूब नहीं है, सिंपल नंबर है। ये नंबर कितने ही हो सकते हैं, जैसे यहाँ 1 to 40 नंबर्स हैं। इनको कैसे ऐड करेंगे, इनका हमको क्या बताना है, योग बताना है, इनका योग कैसे करेंगे। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें स्क्वायर होता है नंबर्स का, उनको कैसे ऐड करेंगे। और फिर थर्ड टाइप का है जिसमें क्यूब है, उसको कैसे ऐड करेंगे। आज के वीडियो में मैं सिर्फ फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस और उनके एग्जाम्पल और उनका फार्मूला क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो बताऊँगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं स्क्वायर और क्यूब के जो फार्मूले होते हैं इनको कैसे ऐड करेंगे, शॉर्ट ट्रिक फार्मूला और इनके एग्जाम्पल में सॉल्व करके बताऊंगा। शुरू करते हैं। अभी मैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूँ। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो सीरीज़ होती है उसमें कॉमन डिफरेंस है या नहीं है। जो उनके नंबर्स हैं, जो पास के नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 डैश 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 5 50 51 तक है, ये एक सीरीज़ है। तो 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है। तो हम देखेंगे जो पास के नंबर होते हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है। जैसे 2 - 1 1 आ रहा है, ऐसी 3 - 2 1 आ रहा है, इसके बाद 4 आएगा तो 4 - 3 1 आ रहा है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, नंबर्स हैं, जो संख्याएं हैं, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। और सेम है वो डिफरेंस जो है वो सेम रहना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए अगर 1 है फिर 2 है फिर 4 आ गया फिर 7 आ गया तो 7 - 4 3 हो गए, ठीक है। 7 - 4 3 हो गए, 4 - 2 2 हो गए और 2 - 1 1 हो गए। तो ये डिफरेंस सेम नहीं है। तो इसके लिए मैं फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इसी के लिए फार्मूला बता रहा हूँ जिनमें सीरीज़ में डिफरेंस, जो पास के नंबर होते हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम रहता है या उनके बीच का अंतर जो होता है समान होता है। अब जैसे दूसरी सीरीज़ है 5 10 15 95 100, तो इनके बीच के अगर जो दो पास के नंबर हैं, एडजेसेंट नंबर हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंस या अंतर होगा वो कितना है, वो 5 है और समान है। किसी भी दो पास के नंबरों के बीच का डिफरेंस समान है। ऐसे ही 100 - 95 करूँ तो 100 - 95 कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये डिफरेंस समान होना चाहिए, तभी मैं जो फार्मूला बता रहा हूँ वही अप्लाई होगा। अगर ये डिफरेंस समान नहीं है तो जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ऐसी ये नेक्स्ट सीरीज़ है, इसमें भी जो पास के जो एडजेसेंट नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है, सेम है, 3 है। अब इसको हम जोड़ते कैसे हैं, ऐड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी सीरीज़ दी होती है उसमें कितने नंबर हैं तो वो नंबर को हम पता करेंगे उसमें टर्म्स कितनी हैं, ठीक है। टर्म्स का मतलब पद, कितने पद हैं। जैसे कोई सीरीज़ है 1 2 3 4 डैश 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 एन, तो एन की वैल्यू कितनी है वो हमें पता करना है। मतलब जो लास्ट नंबर कहाँ तक जा रहा है और टोटल कितने टर्म्स या कितने पद हैं, इन संख्याओं को मिला के काउंट करके कितने नंबर्स हैं वो हमको पता करना है। तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, एन इक्वल टू होगा, एन जो है टर्म्स या पदों की संख्या है, ठीक है। एन यहाँ टर्म्स या पदों की संख्या है, तो पदों की संख्या निकालने के लिए ये फार्मूला है। जो लास्ट नंबर होगा, जैसे 1 2 3 4 डैश डैश डैश, अगर ये 100 तक है तो लास्ट नंबर यहाँ पे क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या क्या होगी, 1 होगी। या अंतिम संख्या क्या होगी, अगर कोई सीरीज है जो, तो सीरीज का जो लास्ट नंबर होगा वो अंतिम संख्या होगी। प्रथम संख्या इस सीरीज में 1 हो जाएगी। नीचे सर्वांतर, सर्वांतर का मतलब जो दो एडजेसेंट नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है, और डिफरेंस समान होना चाहिए। जैसे 4 - 3 1 है, 3 - 2 1 है और 2 - 1 भी 1 है। तो डिफरेंस कितना भी हो सकता है, लेकिन वो डिफरेंस या सर्वांतर जो है वो समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये निकाल के उसमें 1 और ऐड कर देते हैं, तो ये टोटल हमारा क्या आता है, पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म्स आती हैं कि उसमें कितनी टर्म्स हैं। अब क्या करते हैं, अब सीरीज के सभी नंबरों का योग कितना होगा, तो उसके लिए ये फार्मूला है, अंतिम संख्या लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन 2 इंटू एन, ठीक है। जैसे ये कोई है 1 2 3 4 डैश 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 100 तक है, ठीक है। तो इसका अंतिम नंबर क्या हो जाएगा, 100, ठीक से लिख लेते हैं, 100 तक जा रहा है ये।
तो इसका जो लास्ट नंबर होगा 100 होगा, जो फर्स्ट नंबर होगा 1 होगा, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 100 होंगी, क्योंकि ये 1 से कंटिन्यू है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, तो यहाँ n निकालने कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेट करेंगे तब भी 100 आएगा। और वैसे ही हमको पता लग रहा 1 to 100 कितने टर्म्स हो गए या कितने पद हो गए, 100 पद हो गए। तो इसके सभी नंबरों का एडिशन का मतलब इन सब के बीच में प्लस आ गया, अब इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करके कितना आंसर आएगा, तो उसके लिए ये फार्मूला है, अंतिम संख्या लास्ट नंबर प्लस प्रथम संख्या फर्स्ट नंबर अपॉन 2 इंटू एन। तो लास्ट नंबर इस सीरीज में 100 हो जाएगा, फर्स्ट नंबर 1 हो जाएगा, तो 100 + 1 अपॉन 2 इंटू एन कितना हो जाएगा, n 100 हो जाएगा, क्योंकि 1 to 100 नंबर है तो 100 टर्म्स हो गई, या टोटल संख्याओं का नंबर कितना हो गया 100 हो गया, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, जो लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नंबर। सर्वांतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नंबर, उससे भाग कर देंगे और +1 ऐड कर देंगे, तो इससे नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगे और फिर उनका योग इस फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन निकाल लेंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जो पहला हमारा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल ये है 1 2 3 4 5 - 40 तक का योग हमको ज्ञात करना है। तो योग का क्या फार्मूला होता है, योग के लिए मैंने बताया था योग या सम, ठीक है, योग होगा या इंग्लिश में सम बोलेंगे, फार्मूला होगा, क्योंकि ये n हमको पता है, क्योंकि ये कंटिन्यू नंबर है, 1 2 3 4 5 कहाँ तक जा रहे हैं 40 तक जा रहे हैं, तो टोटल टर्म्स कितनी हो गई 40 हो गई, ठीक है। टोटल टर्म्स कितनी हो गई, n की वैल्यू 40 हो गई, यहाँ पे लिख लेते हैं n बराबर 40 हो गया, n निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगर आप निकालना भी चाहते हैं तब भी 40 आएगा, तो n निकालते कैसे हैं, लास्ट टर्म या अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन सर्वांतर, सर्वांतर कितना है 1 और +1, ठीक है। तो 40 में से 1 गया, कितना बचा 39 अपॉन 1 + 1, 39 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 39 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 39 + 1, तो n की वैल्यू कितनी आई 39 + 1 कितना हो गया 40 हो गया, ऐसे भी 40 हो गया, तो आप n निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकल गया, तो सम योग कैसे निकालेंगे, सम लिख देता हूँ मैं इसको, इक्वल टू लास्ट नंबर या अंतिम संख्या, ठीक है, हिंदी में अंतिम संख्या, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर अपॉन 2 और इंटू n, ठीक, n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो लास्ट नंबर क्या है 40 और फर्स्ट नंबर क्या है 1 है, लास्ट नंबर 40 है और फर्स्ट नंबर 1 है, तो 40 + 1 ब्रैकेट 1 अपॉन 2 और इंटू n, n की वैल्यू कितनी 40, तो 40 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 40 मल्टीप्लाई में तो 20 आया, तो कितना आया 41 इंटू 20, तो कितना हो गया इसका सम, जो हो गया इन सब नंबरों का जो सम होगा कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 आएगा, ठीक है, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, तो कितना सम आ गया 820 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सम हम निकाल लेंगे। अभी तो ये कंटिन्यू नंबर थे, तो इसका सम ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरीके की सीरीज़ है जो 1 से स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जैसे ये 51 से स्टार्ट हो रहा और 99 तक जा रहा है, तो इसमें कितने टर्म्स होंगे ये हमको नहीं पता है अभी, क्योंकि अगर 1 से 99 तक होता तो हमको पता होता कि इसमें 99 टर्म्स होंगे या टोटल पदों की संख्या 99 होगी। तो यहाँ पदों की संख्या हम निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन सर्वांतर +1, यानी कि लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर अपॉन डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट नंबर। जैसे 51 और 52 के बीच कितना डिफरेंस है 1 है, ऐसे 52 53 के बीच कितना डिफरेंस है 1 है, तो नीचे सर्वांतर जो होगा 1 हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो क्या करेंगे 99 है जो लास्ट डिजिट है, माइनस फर्स्ट डिजिट 51 है, n निकालना है, पहले हम क्या निकालना है n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, अपॉन जो सर्वांतर है कितना है 1 है, ठीक है, क्योंकि दो एडजेसेंट जो दो पास पास के नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस होगा वो सर्वांतर कहलाता है, इंटू इंटू नहीं +1, क्या होगा +1, मतलब इसको सिंपल करके इस वाले को और उसमें 1 ऐड कर देंगे,
तो 99 माइनस 51 कितना हुआ बताइए, 48 हुआ। ठीक है, प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 49 आ गई। n कितना हो गया, n यहाँ पे ये 49 आ गया। अब सम कैसे करेंगे, सम का मतलब क्या है, जैसे 51 प्लस 52 प्लस 53, तो हमको ये निकालना है प्लस डैश 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 99, क्योंकि यहाँ योग तो ही निकालना है, इनका सम निकालना है। तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है, योग बराबर होता है या सम बराबर होता है लास्ट नंबर या अंतिम संख्या प्लस फर्स्ट नंबर प्रथम संख्या इंटू n/2। तो इस फार्मूले से हम इनका सम निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, योग इक्वल टू क्या हो जाएगा, 99, ठीक है, जो लास्ट नंबर 99 है, फर्स्ट नंबर 51 है, इंटू n की वैल्यू कितनी आई थी, n हम निकाल चुके हैं 49/2। ठीक है, तो 99 प्लस 51 कितना आया, 150 आया। ठीक है, इंटू 49/2, 2 से 150 कट रहा है, 75 आएगा। ठीक है, इंटू 49, तो कितना आ गया, 75 इंटू 49, तो कितना हो गया, 3675 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कोई भी सीरीज़ हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। अब मैं दूसरी सीरीज़ बताता हूँ, यहाँ डिफरेंस क्या था, 1 1 का डिफरेंस था। अब इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 के प्रथम 10 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। अब 2 के फर्स्ट 10 मल्टीपल, गुणज का मतलब क्या होता है, 10 गुणज का मतलब मल्टीपल होता है इंग्लिश में। तो 2 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स का हमको क्या बताना है, सम बताना है। तो 2 के फर्स्ट 10 मल्टीपल, अब देखिए क्वेश्चन इसका दो तरीके से बनता है। एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है 2 के 10 तक के मल्टीपल का योग बताइए। तो 2 के 10 तक का मतलब ये हो गया 2 से 10 तक, 2 4 6 8 और 10, तब तो ये होगा 2 से 10 तक के, 2 के 10 तक के गुणज का या मल्टीपल्स का सम कितना होगा, तो इनका सम करेंगे। ठीक है, और दूसरे टाइप से क्वेश्चन ये आ सकता है 2 के प्रथम 10 मल्टीपल्स, द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2, इनका सम हमको निकालना है। तब ये करेंगे हम 2 के 10 मल्टीपल्स देखेंगे। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये 10 मल्टीपल्स हो गए, 10 तक के नहीं। अगर 10 तक के आएगा तो 10 तक का मतलब यहाँ तक, 10 तक का इनका सम निकालेंगे। और फर्स्ट 10 मल्टीपल आएगा, 2 के प्रथम 10 गुणज, तब 10 का मतलब ये 10 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 मल्टीपल होना चाहिए। तो क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो अब हम इनका सम कैसे निकालेंगे, सम निकालते हैं। तो क्योंकि यहाँ 10 दे दिया है, तो कितनी टर्म्स हैं, तो n निकालने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि n बराबर 10 हो गया, क्योंकि 10 मल्टीपल्स बोल रहा है। ठीक है, और वैसे हम निकालेंगे n की वैल्यू, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। n बराबर क्या होता है, लास्ट नंबर ये हो गया, ठीक है, 20 माइनस फर्स्ट नंबर 2 हो गया, अपॉन सर्वांतर या डिफरेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नंबर। तो सर्वांतर कितना हो गया, 4 माइनस 2 कितना हुआ, 2 हुआ। ऐसी 8 माइनस 6 2 हुआ। तो मतलब दोनों सबके बीच में डिफरेंस जो है समान है, तो वो सर्वांतर बोलते हैं इसको, सेम डिफरेंस। तो सेम डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें प्लस एक ऐड कर देंगे, तो 20 माइनस 2 कितना हुआ, 18 हुआ। 18/2 कितना हो गया, इसको फिर से लिख लेते हैं। तो 20 माइनस 2 कितना हुआ, 18 हुआ। ठीक है, इसको इधर लिख लेते हैं, 20 माइनस 2 18 हुआ अपॉन 2 और प्लस 1। तो 18 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 9। तो 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10 हो गया। तो देखो हम कैलकुलेट करेंगे n, तब भी 10 आ रहा है। तो कभी कभी अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि n की वैल्यू क्या होगी, तो आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं n की वैल्यू क्या होगी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 10 हो गए। अब इनका हम सम कैसे करेंगे, सम ये है 2 + 4 + 6, क्योंकि इसके 2 के मल्टीपल हैं, तो 2 का मल्टीपल 1 2 है, 4 है, 6 है, मतलब 2 की टेबल पढ़ेंगे, मतलब 10 टर्म्स तक, क्योंकि 10 गुणज बोल रहा है, तो 10 टर्म्स तक पढ़ेंगे। 2 4 6 + 8 + 10, ठीक है, +12 डैश 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 +20 तक आएगा। इसको फिर से लिखते हैं,
20 तक हो गया। तो इसमें लास्ट नंबर क्या हो गया, 20 हो गया। तो सम बराबर क्या होता है या योग बराबर क्या होता है, यहाँ योगी हमको निकालना है। योग बराबर होता है लास्ट टर्म 20 प्लस फर्स्ट टर्म 2, ठीक है, अपॉन 2 इंटू एन। एन कितना आया बताइए, 10 आया, ठीक है। 2 5 जा 10, तो ये 20 प्लस 2 कितना आया 22, तो इक्वल टू 22 इंटू 5, ठीक है, कितना हो गया 110 हो गया। कितना हो गया 110। फिर से लिख लेते हैं इसका आंसर, 110 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज़ किसी भी तरीके से हो सकती है, बस हमको ये देखना है उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए, और नंबर ऑफ टर्म्स हमको जो निकालनी है वो नंबर ऑफ टर्म्स हम फार्मूले से निकाल के एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, गुणज आ सकता है या मल्टीपल्स आ सकता है। गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल्स कहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, इसी में एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ। अगर हम कोई क्वेश्चन है, जैसे ये है 5 10, सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं 5 + 10 + 15 + 20 और प्लस डैश डैश, लास्ट नंबर हमारा 100 है। तो इसका हमको सम बताना है। लास्ट नंबर हमारा 100 है और बीच में प्लस 10 10 है, ठीक है। तो इसका हमको सम बताना है। सम इसका कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 10 - 5 5 है, 15 - 10 5 है, और 20 - 5 15 5 है। तो ये डिफरेंस सेम है, तभी हमारा फार्मूला लगेगा, वरना नहीं लगेगा, ठीक है। तो एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। एन बराबर क्या होगा, लास्ट नंबर 100 है या अंतिम संख्या, माइनस फर्स्ट नंबर ये 5 है, 5, ठीक है, अपॉन सर्बांतर कितना है 5 और प्लस 1, ठीक है। तो 100 - 5 कितना हुआ 95 अपॉन 5 प्लस 1, तो कितना हो गया 19, ठीक है। 95 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 होगा, कितना हो गया 19 प्लस 1, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन बराबर 20 आ गया, ठीक है। तो एन बराबर 20 आ गया। तो एन की वैल्यू से हम अब क्या करेंगे, अब हम इसका सम निकालेंगे। सम का फार्मूला क्या होता है, हम यहाँ एन बराबर 20 यहाँ रख लेते हैं, एन की वैल्यू 20 आ गई। अब सम का फार्मूला क्या होता है, इस फार्मूले से हम इसका सम निकालेंगे, ठीक है। तो सम होता है, सम इक्वल टू या योग इक्वल टू लास्ट टर्म 100 हो गई, प्लस फर्स्ट टर्म 5 हो गई, अपॉन 2 हो गया, और इंटू एन की वैल्यू कितनी आई थी, एन की वैल्यू हमारी 20 आई थी, इंटू 20 कर दिया, ठीक है। तो 105, 2 10 जा 10 20, 2 से 20 कट गए, 10 आया, ये आया 105, ठीक है, इंटू 10, तो कितना हो गया 1050 हो जाएगा, 1050, ठीक है। तो इन फार्मूले से हम जो भी सीरीज़ है उसका एडिशन हम निकाल सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने पद होंगे वो भी निकाल सकते हैं। और कोई अगर हमें टर्म्स निकालनी है कि बीच की टर्म्स क्या होगी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं जो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डैश डैश कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर वाले जो सीरीज़ हैं उनको कैसे ऐड करते हैं वो मैं बताऊंगा, और जो क्यूब वाली सीरीज़ होती हैं उनको कैसे ऐड करेंगे उसके अभी लिए मैं फार्मूला बताऊंगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।